हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 11th क्लास 10th का चैप्टर 11th स्ट्रिंग आज हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग ये दो चैप्टर पढ़े, उसी से रिलेटेड है स्ट्रिंग। शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग की डेफिनेशन। स्ट्रिंग अक्षरों के समूह को शब्द और शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। एरे एक जैसे एलिमेंट अर्थात तत्वों का एरे एक जैसे एलिमेंट का समूह होता है। अर्थात यदि एक एरे में इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा तो उसके सभी तत्व इंटीजर टाइप के होने चाहिए। हमने एरे में देखा है कि एरे केवल नंबरों के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो प्रकार के, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब बिना दशमलव वाली, और वास्तविक संख्या का मतलब दशमलव संख्या वाली, जो वो दशमलव बिंदु वाली संख्या वास्तविक अर्थात रियल कांस्टेंट कहलाती हैं। तो एरे इंटीजर अर्थात यदि एक एरे में इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा तो उसके सभी तत्व इंटीजर टाइप के होने चाहिए, और यदि फ्लॉट टाइप का होगा तो सभी तत्व फ्लॉट टाइप के होने चाहिए। सिर्फ कैरेक्टर टाइप के एरे को सिर्फ कैरेक्टर टाइप के एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। अर्थात ऐसा एरे जिस पर केवल अक्षर को यूज़ किया गया है, ऐसा एरे जिसमें केवल अक्षर को यूज़ किया गया है तो उसे स्ट्रिंग कहेंगे। और जब कई सारे अक्षर मिल जाएंगे तो उस अक्षर से क्या बनेगा? उस अक्षर से बनेगा एक शब्द। उस अक्षर से बनेगा एक शब्द, और इसी शब्द को कहते हैं स्ट्रिंग। शब्द को कहते हैं स्ट्रिंग। यही मैंने ऊपर अभी बताया डेफिनेशन पे कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है स्ट्रिंग कांस्टेंट में। कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे, और स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होती है। स्ट्रिंग की समाप्ति नल कैरेक्टर से होती है। नल कैरेक्टर को /0 से प्रदर्शित करते हैं। नल जो वर्ड है, नल कैरेक्टर का जो शब्द है नल, वह नील से लिया गया है। जैसे नील माने होता है कुछ नहीं, उसी प्रकार नल का मतलब यहाँ पर है कि स्ट्रिंग की वहाँ से समाप्ति हो गई है। स्ट्रिंग की वहाँ से समाप्ति हो गई है। और एक चीज़, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की जाए, जैसे हमने कहा कि ये है नल कैरेक्टर, इसे लिखा गया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो क्या ये कौन सा कांस्टेंट हुआ? ये हुआ कैरेक्टर कांस्टेंट। ये हुआ कैरेक्टर कांस्टेंट, अर्थात इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने पढ़ा क्या है? हमने कैरेक्टर कांस्टेंट में पढ़ा क्या है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ एक अक्षर या कोई नंबर या कोई चिन्ह या स्पेस, ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। पर यहाँ पर देखा गया नल कैरेक्टर वाले में, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो चीज़ें लिखी हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो चीज़ें लिखी हैं, एक चिन्ह है और दूसरा डिजिट है। तो अब इसका प्रयोग क्या है? तो इसे स्ट्रिंग के लिए लिखा गया है कि स्ट्रिंग की समाप्ति वहाँ से इंड हो जाएगी, अर्थात ये स्ट्रिंग को ख़त्म कर देगा। मैं इसके अभी यूज़ बताऊंगा कि कहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाला ये /0 अर्थात नल कैरेक्टर लिखा जाता है और कहाँ पर नहीं लिखा जाता। इसका सिंटेक्स है, इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम साइज। जिस प्रकार एरे में देते थे डेटा टाइप एरे नेम और साइज, उसी प्रकार स्ट्रिंग में दे रहे हैं डेटा टाइप स्ट्रिंग का नाम और साइज देंगे। एग्जाम्पल है, डेटा टाइप में हो गया हमारा कैरेक्टर, स्ट्रिंग नाम हमने दिया नेम, एक वेरिएबल है। जैसा कि हमने आइडेंटिफायर में पढ़ा है कि आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, फंक्शन
एरे इत्यादि को दिया जाने वाला एक नाम होता है जिसकी शुरुआत अक्षर से होती है। तो यही जो नेम हमने वर्ड लिया है ये नेम है स्ट्रिंग नेम, और डेटा टाइप हो गया हमारा कैरेक्टर, और साइज हमने दी है यहाँ पर 30। दूसरी हेडिंग है इसकी इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है प्रारंभिकरण करना, अर्थात स्ट्रिंग में हम वैल्यू को दे देंगे, अर्थात डेटा टाइप जहाँ डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल उसी के साथ ही वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कर देना। इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम कोष्ठक के सबस्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर साइज और इक्वल साइन लगा करके वो सभी कैरेक्टर जो मिल करके एक स्ट्रिंग बनाएंगे उसे हम डिफाइन कर देंगे। इसे हमने एरे में पढ़ा है, इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे और इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे में। वहाँ पर हम मानों को दे देते थे, यहाँ पर हम कैरेक्टर को डिफाइन कर देंगे पहले से ही इनपुट कराने के लिए। एग्जांपल है कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर यहाँ पर डेटा टाइप है कैर, स्ट्रिंग नाम है नेम और साइज दिया हमने 10, अर्थात 10 अक्षरों को नेम वेरिएबल में इनपुट करा सकते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 10 से कम या 10 तक हो सकते हैं। फिर से एक बार, नेम वेरिएबल की जो साइज़ दी है 10, अर्थात 10 कैरेक्टर इनपुट करने के लिए, तो 10 से कम या 10 कैरेक्टर हो सकते हैं पर 10 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। अब हमने क्या किया, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी। वैल्यू हमने मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ये सभी कैरेक्टर कांस्टेंट में दिए गए हैं। एक नाम हमने दिया अर्जुन, हमें इसे कैरेक्टर कांस्टेंट में देना है, तो प्रत्येक कैरेक्टर को कैरेक्टर कांस्टेंट अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देंगे, और उसी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की लास्ट में जैसा कि मैंने बताया कि नल कैरेक्टर का प्रयोग कर देंगे जो स्ट्रिंग की समाप्ति को दिखा रहा है कि अर्जुन जो शब्द है वो यहाँ से ख़त्म हो गया है एन के बाद। अर्जुन जो शब्द है उसकी स्पेलिंग एन के बाद से ख़त्म हो गई है, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है। एक दूसरा प्रकार है इसका, ये रहा कैरेक्टर नेम। कैरेक्टर हो गया डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम हो गया नेम, उसकी साइज दे दी 10, और यहाँ पे हमने मझले कोष्ठक के अंदर दिया है अर्जुन एक साथ। ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट। नल कैरेक्टर को स्ट्रिंग ऑटोमेटिक लगा लेता है, जबकि नल कैरेक्टर को अगर कैरेक्टर कांस्टेंट में अगर एक एक कैरेक्टर दे रहे हैं तो नल कैरेक्टर को लगाना जरूरी है। नल कैरेक्टर को लगाना जरूरी है यहाँ पर कब, जब हम स्ट्रिंग के प्रत्येक अक्षर को कैरेक्टर कांस्टेंट में दिखा रहे हों इस प्रकार, और जब एक साथ दे रहे हों। फॉर एग्जांपल हमने लिया सनत, सनत एक वर्ड है, इसे हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट में दे दिया, तो अब हमें इसमें /0 का प्रयोग नहीं करना। हमें इसमें /0 का प्रयोग नहीं करना। /0 का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हम एक एक अक्षर को डिफाइन कर रहे हों। जब हम नाम के एक एक अक्षर को डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पर /0 का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है मेन स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। क्या होते हैं ये? स्ट्रिंग पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन प्रयोग किए जाते हैं। अब वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कैसी हैं और कौन कौन सी हैं? तो स्ट्रिंग पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ना, अर्थात दो नाम को जोड़ देना, एक स्ट्रिंग की दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, किसी नाम को अर्थात स्ट्रिंग को उल्टा कर देना, किसी स्मॉल लेटर में लिखे नाम को कैपिटल लेटर पर चेंज कर देना, ये सभी प्रोसेस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंतर्गत आती हैं। अर्थात स्ट्रिंग पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, मैनिपुलेशन हो गया विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना। तो इन फंक्शन को प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए, अब इनके फंक्शन होंगे, तो इन फंक्शन को प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए प्रोग्राम में इनकी हेडर फाइल को जोड़ा जाता है। अब वो हेडर फाइल कौन सी है? तो स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन को प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए string.h हेडर फाइल को लिखा जाता है। string.h हेडर फाइल को लिखा जाएगा। तो दो हेडर फाइल पहले वाली हो गई,
stdio.h और दूसरा है conio.h। और ये तीसरी हेडर फाइल जुड़ जाएगी कब? जब हम स्ट्रिंग के फंक्शन को प्रोग्राम में प्रयोग करेंगे तब। चलिए देखते हैं कैसे। स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन निम्न है। अब वो कौन कौन से फंक्शन है? इन्हीं फंक्शन में जो मैं बता रहा हूँ नीचे, जब ये फंक्शन का प्रोग्राम हम बनाएं, जब इन फंक्शन को प्रोग्राम में हम यूज़ करें तो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को लिखेंगे, जोड़ेंगे प्रोग्राम में। तो पहला फंक्शन है str_len फंक्शन, दूसरा है strcpy, तीसरा है strcat, चौथा है strcmp, पांचवा है strupr, छठवां है strlwr और सातवां है strrev। मैं सातों फंक्शन की छोटी छोटी लाइन में परिभाषा बता दूं। str का मतलब है स्ट्रिंग और सबसे पहला आता है नाम strlen। लेन का मतलब है लेंथ, अर्थात किसी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए लेंथ निकालना। दूसरा strcpy अर्थात कॉपी करना। strcat, कैट का पूरा नाम है कॉनकैटेनेशन। कैट का पूरा नाम है कॉनकैटेनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्तिकरण। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्तिकरण, अर्थात दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए strcat फंक्शन प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में एक चीज़ और, ये वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में इस हेडिंग को हटा दिया गया है। 30% जो कम हुआ था उसमें ये हेडिंग नहीं है। फिर भी मैं इसे प्रोग्राम बना के समझाऊंगा इसकी परिभाषा सहित। नेक्स्ट है strcmp, अर्थात दो स्ट्रिंग के बीच तुलना करना। तुलना किसके बीच होगी? किन्हीं दो के बीच होगी, अकेले तुलना नहीं होती। तो strcmp कंपेयर करने के लिए, strupr स्मॉल लेटर में लिखी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए, अर्थात यूपीआर का पूरा नाम है अपर। अपर का मतलब अपर केस से है। छठवां है strlwr, अर्थात लोअर केस। lwr का मतलब है लोअर, अर्थात स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए। सातवां है strrev का पूरा नाम है रिवर्स, अर्थात किसी स्ट्रिंग को उल्टा करना, किसी नाम को उल्टा करना। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहली हेडिंग strlen, यह एक लाइब्रेरी फंक्शन है। इस फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है strlen और कोष्ठक के अंदर वेरिएबल नेम। कैसे करेंगे प्रोग्राम में इसे? एक प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने का सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम हेडर फाइल लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, दूसरी हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड string.h और तीसरी हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड conio.h। अब हम strlen फंक्शन का प्रोग्राम में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने कौन सी नई हेडर फाइल जोड़ी है? वह है string.h। इसके बाद मेन फंक्शन लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। एक बार फिर से बता दूं मैं कि हर प्रोग्राम के 3 स्टेप होते हैं, वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, फिर जो प्रोसेस देनी है उसे लिखेंगे और फिर उसके बाद जो भी हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है उसके लिए फंक्शन देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल में, कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने एक वेरिएबल लिया नेम नाम का, जो 20 अक्षरों को स्टोर करेगा। अब 20 अक्षरों को स्टोर करेगा तो 20 अक्षर का कोई नाम होगा, उसे स्टोर कर सकते हैं नेम वेरिएबल के अंदर। तो मैंने बताया कि 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 या 20 से कम हो सकता है। इसके बाद हमने इंटीजर में एक वेरिएबल लिया a, जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। a वेरिएबल कैसा मान स्टोर करेगा? पूर्णांक संख्या। इसका प्रयोग अभी आगे है। फिर हमने printf में एक मैसेज दिया इंटर नेम कॉलन डैश, अर्थात printf फंक्शन में ये मैसेज आउटपुट की स्क्रीन पर लिख करके आएगा और फिर हम नाम को टाइप करेंगे। अब नाम को इनपुट कराना है तो स्कैनफ फंक्शन या गेट्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग करते तो एस का यूज़ करते, अर्थात स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने बताया था इंटीजर के लिए %d, फ्लॉट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c और स्ट्रिंग के लिए %s। अगर नहीं करना है तो साधारणतः एक छोटा सा फंक्शन है गेट्स। गेट्स का मैंने यूज़ फंक्शन
की परिभाषा बताई थी, ट्रिक से बताई थी। गेट एस अर्थात गेट्स फंक्शन किसी स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, और डिस्प्ले कराने का फंक्शन है पुटेस अर्थात किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। तो गेट्स किसी वेरिएबल के नाम को इनपुट करना है, वो वेरिएबल है नेम, इसको हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल दे दिया। ये तो हो गया इनपुट। अब हम देंगे प्रोसेस। हमने लगाया ए बराबर str_len कोष्ठक के अंदर वेरिएबल नेम, कौन सा है, नेम। इसे समझ दिए ध्यान से। str_len फंक्शन उस वेरिएबल नेम वाला वेरिएबल जो हमने यहाँ पर नाम इनपुट किया होगा, इनपुट नेम जो भी होगा, उस वेरिएबल में नाम जो इनपुट किया उसकी लेंथ निकालेगा और लेंथ निकाल करके ए में स्टोर कर देगा। तो ए किस प्रकार का वेरिएबल है, ए है इंटीजर टाइप का जो केवल मान को स्टोर करेगा, कौन से, इंटीजर मान को, अर्थात डिजिट में, जैसे 5 या 6 इस तरह के मान को ये स्टोर करेगा। इंटीजर में जो लिया गया है वेरिएबल ए वह है। अब इसके बाद ए को हम डिस्प्ले करा दें, तो ए को डिस्प्ले कराने के लिए हमने फंक्शन लगाया printf फंक्शन। अब इसके लिए पुट्स फंक्शन नहीं लगाएंगे। पुट्स फंक्शन का प्रयोग क्या है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना। हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं कि उस स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर को दिखाए, गिनती में कोई डिजिट होगी, जैसे 5 अक्षर 6 अक्षर तो डिजिट में दिखाएगा, इसलिए हमने वेरिएबल लिया है इंटीजर पे। तो प्रिंट है %d और a। इसके बाद गेट ch और मजला ब्रैकेट क्लोज मेन फंक्शन वाला। इसका आउटपुट कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया इंटर नेम ये लिख करके आएगा, इतना, ये वाली लाइन। इसके बाद हम नाम इनपुट करेंगे, हमने दिया शरद स्पेस दे करके सिन्हा। जैसे ही इंटर मारेंगे वैसे इसकी साइज दे देगा 12, अर्थात हमने कुल कितने अक्षर इनपुट किए, 12। इस दिए गए नाम में कुल 12 अक्षर हैं। तो 6 शरद में हो गए, 5 सिन्हा में हो गए और 1 स्पेस हो गया, अर्थात ये स्पेस को भी काउंट करेगा कि उस नाम में कुल कितने अक्षर हैं। इस प्रकार ये प्रोग्राम किसी स्ट्रिंग की लंबाई को ज्ञात कर रहा है और लंबाई ज्ञात करके डिजिट में बताएगा कि उस नाम में कुल कितने अक्षर हैं। नेक्स्ट strcpy, यह भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। इस फंक्शन का प्रयोग एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स है strcpy टारगेट स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग। टारगेट स्ट्रिंग का मतलब है कि किस स्ट्रिंग में हमें कॉपी करना है, और सोर्स स्ट्रिंग का मतलब है कि किस स्ट्रिंग से कॉपी करना है। चलिए देखिए इसके प्रोग्राम से। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाना है जो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता हो। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे तीनों, हैज़ इंक्लूड stdio.h, दूसरी है हैज़ इंक्लूड string.h और तीसरी है conio.h। मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन। कैरेक्टर में हमने 2 डेटा टाइप लिए। पहला वेरिएबल है name1, उसकी साइज़ दी 20। दूसरा वेरिएबल है name2 जिसकी साइज़ दी 20। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल पर नाम देना है, ध्यान से समझिएगा। हमें एक वेरिएबल में नाम देना है और दूसरे वेरिएबल में कॉपी करा देना है, ऑटोमेटिक हो जाए कॉपी। कैसे होगा, तो एक वेरिएबल को हम इनपुट करेंगे। हमने name1 वेरिएबल को नाम दिया, name1 वाले वेरिएबल में हमने एक नाम दिया, गेट्स फंक्शन का प्रयोग किया इनपुट के लिए। इसके बाद हमने strcpy फंक्शन का प्रयोग किया जो क्या करेगा, कॉपी करेगा किसी स्ट्रिंग की, किस में, ऊपर सेंटेंस पे देखिए, टारगेट स्ट्रिंग अर्थात किस में लाना है नाम, हमें name2 वाले वेरिएबल में। सोर्स स्ट्रिंग कहाँ से लाना है, कहाँ से लाना है नाम, name1 में दिया था नाम हमने यहाँ पे, तो name1 को कॉमा लगा के लिख देंगे, name1 को कॉमा लगा के लिख देंगे, अर्थात जिस स्ट्रिंग पर चाहिए वो नेम और जिस स्ट्रिंग से चाहिए वो वाला वेरिएबल नेम। तो strcpy फंक्शन name2 वाले वेरिएबल में मान ले आएगा, कहाँ से, name1 वाले वेरिएबल से। अब बताइए हम डिस्प्ले किसे कराएं, तो हम डिस्प्ले कराएंगे name2 को, कि name2 वाले वेरिएबल में नाम आया कि नहीं, इसको चेक करते हैं।
पुट्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे और नेम टू वेरिएबल को डिस्प्ले करा देंगे। अगर मान कॉपी हो गया होगा तो नेम टू वाले वेरिएबल में नाम स्टोर कर देगा और उसी को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। इसके बाद गेट सीएस फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस ओपन। इस प्रकार हमने देखा ये इनपुट फंक्शन, ये प्रोसेस और ये आउटपुट फंक्शन, 3 स्टेप है, आई, पी और ओ, 3 मेन है। इसका आउटपुट क्या आएगा? हमने नेम वन वाले वेरिएबल में दिया महेंद्र, नेम वन वाले वेरिएबल में दिया हमने महेंद्र, तो हम डिस्प्ले किसे करा रहे हैं? नेम टू को। तो जैसे ही एंटर मारेंगे यहाँ पर, इसके बाद और है, नहीं आया एरर के कारण कुछ, तो यहाँ पर नेम वन में हमने मान को इनपुट किया महेंद्र, और जैसे ही एंटर मारेंगे महेंद्र लिख करके फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम नेम वन वाले वेरिएबल को इनपुट कर रहे हैं और नेम टू को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो नेम टू में महेंद्र कैसे दिखाएगा? कॉपी हो गया है इस कारण दिखा रहा है, कॉपी हो गया है इस कारण दिखा रहा है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर भी नीचे महेंद्र लिख देते तो वही सेम आउटपुट दिखाता, मतलब लिख करके आएगा। तीसरा लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग का, strcat। इस फंक्शन का प्रयोग एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात 2 स्ट्रिंग को जोड़ने में। इसका सिंटैक्स है strcat टारगेट स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग, अर्थात जिस स्ट्रिंग में जोड़ना है वह है टारगेट और जिस स्ट्रिंग को जोड़ना है वह है सोर्स स्ट्रिंग। इसे भी प्रोग्राम से समझते हैं। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ता हो। सबसे पहले तीनों हेडर फाइल लिख लेंगे, इसके बाद मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन और कैरेक्टर में एक वेरिएबल लिया नेम वन नाम का जिसकी साइज़ दी 20 और हमने डायरेक्टली नेम वाले वेरिएबल में वैल्यू असाइन करा दी। अर्थात अभी हमने एक हेडिंग पढ़ी थी इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, अर्थात स्ट्रिंग की जो वेरिएबल है उसमें हमने मान को इनपुट करा दिया है। अब हमें गेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनपुट हमने पहले करा दिया है, पर इनपुट कराना है तो हमने नेम वन वाले वेरिएबल में दिया महेंद्र सिंह और नेम टू वाला वेरिएबल में जिसकी साइज दी 20 इसमें हमने दिया धोनी। नेम वन वाले वेरिएबल में दिया महेंद्र सिंह और नेम टू वाले वेरिएबल में दिया धोनी। अभी दोनों नाम जुड़ जाए तो क्या बन जाए? महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या करेंगे? इसके लिए हमने लगाया strcat फंक्शन। strcat फंक्शन नेम वन वाले वेरिएबल में जोड़ दे नेम टू वाले वेरिएबल को। तो नेम वन में क्या लिखा है? महेंद्र सिंह, और नेम टू को भी जोड़ देगा इसमें तो क्या बन जाएगा? धोनी वाला ही आ जाएगा। इस प्रकार ये बन जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। अगर यहाँ पर लिखा होता नेम टू कॉमा नेम वन तब क्या आता? तब यहाँ पर आता धोनी महेंद्र सिंह। तब यहाँ पर क्या था? धोनी महेंद्र सिंह। थोड़ा सा अंतर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन है इसकी, पुट्स नेम वन को हम डिस्प्ले करा दें क्योंकि नेम वन में नेम टू वाला जो नाम था वो नेम वन में जुड़ गया है। अब नेम वन का नाम बड़ा हो गया है, नेम वन का नाम बड़ा हो गया है तो नेम वन में क्या दिखाएगा? महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद गेट सीएस फंक्शन ब्रेसेस क्लोज, इसका आउटपुट है महेंद्र सिंह धोनी। हमने इनपुट पहले करा दिया था, इनपुट कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल डिस्प्ले कराना है तो पुट्स फंक्शन का प्रयोग किया है तो महेंद्र सिंह धोनी ये नाम दोनों मिला करके आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है strcmp। इस फंक्शन का प्रयोग 2 स्ट्रिंग के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, अर्थात कंपेयर करने के लिए। स्ट्रिंग, इसका सिंटैक्स है strcmp स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू। इसे प्रोग्राम में कैसे प्रयोग करेंगे? ऐसा प्रोग्राम बनाना है सी भाषा में जो 2 स्ट्रिंग के बीच तुलना करता हो। तो तीनों हेडर फाइल लिख लेंगे, इसके बाद मेन फंक्शन कैरेक्टर में हमने एक वेरिएबल लिया है और डायरेक्ट वैल्यू को मान को इनिशियलाइज कर दिया है। str1 में हमने लिया है धनी, str1 वाले वेरिएबल में लिया नाम हमने धनी और str2 में वेरिएबल के नाम में लिया है धनिक। दोनों नाम डिफरेंट हैं, दोनों नाम डिफरेंट हैं। इफ़ हमने कंडीशन लगाया, हमने इनपुट करा दिया, पहले हमने इनपुट यहाँ पर
करा दिया दोनों वेरिएबल को। अब हमें प्रोसेस देनी है, तो प्रोसेस हमने दिया इफ़ strcmp str1 str2, अर्थात strcmp फंक्शन कंपेयर करे किससे किसके बीच, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 वाले वेरिएबल के बीच। अगर दोनों वेरिएबल में कंपेयर करने के बाद उसका शेष, उसमें शेष कोई भी कैरेक्टर शेष नहीं बचता, अर्थात जीरो होता है, एक भी कैरेक्टर शेष नहीं बचता, तो क्या डिस्प्ले करे, तो डिस्प्ले करे पुट्स स्ट्रिंग आर सेम, अर्थात क्या डिस्प्ले करे, स्ट्रिंग आर सेम। कब, जब दोनों नाम में तुलना करने पर एक भी कैरेक्टर शेष नहीं बचता तब। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अर्थात एक भी कैरेक्टर शेष बचेगा, तो इल्स में चला जाएगा और इल्स में दिखाएगा पुट्स स्ट्रिंग आर डिफरेंट। इसके बाद ब्रेसेस क्लोज इल्स का, गेट सी एच और मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग आर डिफरेंट। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है, एक में धनी है और एक में धनिक है। अगर दोनों में धनी होता तो स्ट्रिंग आर सेम ऐसा रिजल्ट दिखाता। आगे चलते हैं, पांचवा फंक्शन है strupr। इस फंक्शन का प्रयोग किसी स्मॉल लेटर में लिखी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर की स्ट्रिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई स्मॉल लेटर में नाम दिया गया होगा तो उसे कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। इसका सिंटैक्स है strupr और वेरिएबल नेम। तो ये प्रोग्राम बनाना है जो स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर की स्ट्रिंग में चेंज करता हो। तीनों हेडर फाइल लगा लेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, और कैरेक्टर में एक वेरिएबल लिया है str1 नाम से, जिसकी साइज़ दी है 20। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे। तो प्रिंट टैब में हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया इंटर स्ट्रिंग, ये लिख करके आएगा। इसके बाद हमने गेट्स फंक्शन प्रयोग किया str1 वाले वेरिएबल में, अर्थात str1 वाले वेरिएबल में हम नाम को इनपुट करेंगे। इसके बाद प्रोसेस लगाएंगे, क्या लगाया, strupr str1, अर्थात strupr फंक्शन अपर केस में चेंज कर दे स्ट्रिंग को। कौन सी स्ट्रिंग को, str1 में जो स्ट्रिंग इनपुट की गई है, str1 में जो स्ट्रिंग इनपुट की गई है उसे वो कैपिटल लेटर पे चेंज कर दे, और चेंज करने के बाद उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दिया, पुट्स फंक्शन str1। इस प्रकार यहाँ पर ये इनपुट हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है, और ये डिस्प्ले करेगा किसको, str1 वाले वेरिएबल को। इसके बाद गेट सी एच और मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। इसका जो आउटपुट आएगा देखिए इस प्रकार, ये प्रिंट एफ लाइन लिख करके आएगी इंटर स्ट्रिंग कॉलन डैश। इसके बाद हम स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे स्मॉल लेटर में कैपिटल, और ये कैसे आ जाएगी, कैपिटल लेटर में लिख करके आएगी कैपिटल जो वर्ड है वह कैपिटल लेटर पे लिख के आएगा। सेम इसी का अपोजिट फंक्शन strlwr। इस फंक्शन का प्रयोग किसी कैपिटल लेटर में लिखी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका भी सिंटैक्स सेम, strlwr वेरिएबल नेम। ये प्रोग्राम बनाना जो कैपिटल लेटर में लिखी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग में चेंज करता हो। तो सेम प्रोग्राम जैसे strupr ने बनाया था, जहाँ upr वहाँ lwr हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम। वेरिएबल ले लिया str1 से, प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग, ये आउटपुट की स्क्रीन पर लिख करके आएगा। फिर गेट्स str1 अर्थात इनपुट करना है, strlwr अर्थात लोअर केस में चेंज करे किसको, str1 में दिए गए नाम को, और चेंज करने के बाद उसे डिस्प्ले करा दे। तो पुट्स str1 वाले वेरिएबल को अब डिस्प्ले करा दे। इसके बाद गेट सी एच और मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट इंटर स्ट्रिंग की प्रिंट टाइप में दिया था हमने, तो ये लिख करके आ रहा है कॉलन डैश तक। इसके बाद हम इनपुट करेंगे स्ट्रिंग को, हमें दिया है कैपिटल लेटर में कैपिटल वर्ड दिया है, जैसे ही इंटर मारेंगे उसे स्मॉल लेटर में शो करेगा। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड strrev। इस फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग को रिवर्स अर्थात उल्टा करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है strrev वेरिएबल नेम, जैसे strlwr और upr पढ़ा सेम उसी प्रकार strrev फंक्शन भी प्रयोग होता है। सी भाषा में ये प्रोग्राम बनाना है जो स्ट्रिंग को उल्टा करता हो। तीनों हेडर फाइल लगा लेनी है हमें। इसके बाद मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन,
वेरिएबल लिया कैरेक्टर डेटा टाइप में एक ठो str1 से, और str1 इसके बाद प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज या ये लाइन आउटपुट की स्क्रीन पर लिख करके आएगी। इसके बाद इनपुट फंक्शन लगाया गेट्स, जो str1 में किसी नाम को इनपुट करे। इसके बाद हमने किया strrev अर्थात प्रोसेस दिया, फंक्शन लगाया, कौन सा strrev अर्थात स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला फंक्शन, किस स्ट्रिंग को, str1 वाले वेरिएबल में दिए गए नाम को। स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा, फिर उसके बाद पुट्स फंक्शन से हम उसे डिस्प्ले करा देंगे। इसके बाद गेट सी एच ब्रेसेस क्लोज मेन फंक्शन का, ये रहा इसका आउटपुट। इंटर स्ट्रिंग ये प्रिंट टाइप में दिया है, कॉलन डैश तक लेकर के आएगा। इसके बाद हमने टाइप किया एक वर्ड कैपिटल, कैपिटल वर्ड को हमने टाइप किया है, जिस केस में टाइप किया होगा उसी केस में उल्टा कर देगा। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में, जिस लेटर में लिखा होगा उसी लेटर में उस वर्ड को उल्टा कर देगा। हमने यहाँ पे वर्ड लिया है कैपिटल CAPITAL, इसे उल्टा करके दिखा रहा है LATIPAC। इस प्रकार ये सही फंक्शन थे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। इस प्रकार ये स्ट्रिंग वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि स्ट्रिंग वाला चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।